बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को हेडिंग मेमोराइजेशन की ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन सब्जेक्ट्स में हेडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपको उन सारी हेडिंग्स को याद रखना बहुत ही टफ़ लगता है तो आप इस टेक्निक को अपनाएं, जिससे पेपर्स की प्रेपरेशन के दौरान आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम स्टूडेंट्स थे तो बड़े बड़े सवालों की बहुत सारी हेडिंग्स हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल लगा करता था। यकीनन आपके लिए भी ये सब बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके साथ साथ हेडिंग्स जो हैं, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ऐसा करना और हेडिंग्स को याद रखना ये अब आपका ही काम है। अब जो खैर हम तो लेक्चरर्स बन गए हैं, क्यों ना आपको हर तरह पेपर्स के हवाले से गाइड करें, लेकिन मेमोराइजेशन का तमाम काम अब आपका है। किस तरह आप जो है वो स्टडी करके पॉइंट्स को याद रखते हैं और ख़ुद टॉपिक के मुतालिक किस तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, किस तरह आप इसको फिर स्प्रेड करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी कि किस तरह आप स्प्रेड करके सेल्फ राइटिंग के ज़रिए से अपने आंसर्स को स्प्रेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी है ये सब मामला जो है वो मेमोराइजेशन का है यहाँ पर। तो टेक्निक्स जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 3 टेक्निक्स आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट वन विजुअल है। विजुअल टेक्निक्स है, इसका मतलब है कि देखकर या रीडिंग के ज़रिए से कुछ जो है वो अंडरस्टैंड करना, यानी पिक्चर्स, कुछ ऐसी बुक्स होंगी या टेक्स्ट बुक्स हैं, एनिमेशंस हैं या पोस्टर्स हैं और फिल्म क्लिप्स हैं। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या जेस्चर्स होते हैं कि कोई भी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से उस इमेज को किसी ज़रिए से कन्वे करना। सेकंड वन ऑडिटरी, यानी सुनकर याद करना किसी भी लेक्चर को या वीडियो वगैरह को, यानी जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो लर्न करता है थ्रू बाय हेयरिंग एंड लिसनिंग। थर्ड वन जो है वो कैनेस्थेटिक टेक्निक है, जिसमें हम जो है इस थर्ड वन टेक्निक के अंदर टचिंग या डूइंग के ज़रिए से कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। तो स्टूडेंट्स, जो भी तरीका है उन सब तरीक़ों के ज़रिए से कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स को याद रखना, जैसा कि सोलर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे जो है वो प्लैनेट्स हैं, यानी 8 प्लैनेट्स हैं, इनके नेम को तरतीब से याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिनको हम तरतीब से या ऑर्डरली जो है वो याद नहीं रख पाते। तो अब मैं आपको सबसे पहले सोलर सिस्टम जो है वो इसकी टेक्निक बताऊंगी, किस तरह आपने इसको रिकॉल करना है। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो एम जो है वो हमने मरकरी का लिया है, वीनस का वी लिया, अर्थ का ई और मार्स का एम लिया है। इस तरीके से हम एक इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस बनाएंगे। तो आपने इनको सेंटेंस के ज़रिए से इसके सीक्वेंस को आपने याद रखना है। जैसे एम्स जो है वो एम स्टैंड्स फॉर माई, एंड वी से वेरी, ई से एफिशिएंट एंड एम से मॉम, यानी माई वेरी एफिशिएंट मॉम। नेक्स्ट जो 4 प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं। इसमें जो जुपिटर है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो जे जो है वो आप लेंगे, इस तरह सैटर्न का एस लेंगे और यूरेनस का यू और नेपच्यून का एन। तो इस तरह जे एस यू एन जो हैं, इनसे आप जो है वो नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस मेकिंग करेंगे कि जे से जस्ट, एस से सर्व एंड यू से अस और एन से नान। तो जो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास आएगा इन जो है वो 8 प्लैनेट्स के ज़रिए से। तो हम इसको जो है वो तरतीब के साथ देखते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मॉम या मदर जस्ट सर्व अस नान। तो ये जो है वो सारे 8 प्लैनेट्स जो हैं इसकी हमने पूरी जो है वो एक इंटरेस्टिंग से सेंटेंस के ज़रिए से इसको रिकॉल करने का तरीका देखा। नेक्स्ट हमारे पास जो
आपको नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, ये सारा हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे लंबे सारे हेडिंग्स होते हैं, कॉमर्स या बीबीए के स्टूडेंट्स, तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि हम कैसे इनको सॉल्व करें। तो हम इनके फर्स्ट लेटर जो हैं वो ले रहे हैं, स्कोप से एस, पर्पज़ का पी लिया, टाइम, इसी तरह हमने सारे जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल जो हैं वो उनको ले लिया। तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है या जैसे आपकी हेडिंग है आप उसी तरीके से इनको लेकर चलें। आप इन हेडिंग्स को जो है वो इनकी तरतीब भी लेटर्स की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एस से हमने सना बनाया, पी से प्लीज़, टी से टाइम, एन से निकाल, के से कर, एस से सारे, पी से परिंदे, सी से केज एंड एम से में, आर से रखो। तो सना प्लीज़ टाइम निकाल कर सारे परिंदे केज में रखो, और टी से तुम, ई से एनर्जेटिक या एफिशिएंट कह सकते हैं, आर से रहती, एच से हो। जब हम इस सेंटेंस को तरतीब से लिखेंगे तो सना प्लीज़ टाइम निकाल कर परिंदे केज में रखो, सारे परिंदे केज में रखो, तुम एनर्जेटिक रहती हो। इस तरह की स्टोरी जो है वो आपके सामने परिंदों की दिखाई गई है कि इस तरीके से उसको आपको याद रखना, मेमोराइज करना इजी होगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट और जो है लॉन्ग हेडिंग्स हैं, जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास जो है वो ऑडिटिंग के या बिज़नेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बिल्कुल ये आपको जो है वो एग्जांपल दिखाई गई है कि इंट्रोडक्शन आई, वेजेस डब्ल्यू, और इस तरह आप सारे इनको देखते जाइएगा और इनको अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस बनाते जाइए। आई से आई, इंट्रोडक्शन का आई, और डब्ल्यू का वांट, टी का टू, आर का रिफ्रेश, एम से माई एंड एम से माइंड, ए से एंड एस से सेव, टी से द, एच से हैप्पी, एम से मोमेंट। तो इसको आप किस तरह तरतीब से याद रखेंगे इस सेंटेंस को, आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई माइंड एंड सेव द हैप्पी मोमेंट्स। इस तरीके से आपका ये इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस जो है वो आपको याद रहेगा अपने हैप्पी मोमेंट्स के हवाले से। और स्टूडेंट्स किसी भी लेवल की आप स्टडी कर रही हूँ, बीबीए या ऑनर्स या बीएस की स्टडी कर रही हूँ, इस तरह आप हेडिंग्स को लर्न कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। कोई नेम, फंक्शंस या सिस्टम्स वगैरह हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, आप उनके अल्फ़ाबेटिकल या जो उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल है उसको आप लेकर शॉर्ट सेंटेंस या शॉर्ट स्टोरी जो है उसकी शक्ल में आप उसको रख सकते हैं। इस तरह से आपको मेमोराइज़ करना और तरतीब से हेडिंग को भी याद रखना, और इस तरह कोई स्किप भी नहीं होगी। और ये जो है इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो उसको आप स्प्रेड कर सकेंगे, और मेमोराइज़ करने के बाद अपनी जो मालूमात है उसको सेंटेंस की शक्ल में ख़ुद जो है वो स्प्रेड कर सकेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।